नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प साझेदारी की संभावना पर बात करने वाले हैं, यूपीआई और पेपैल के बीच। जी, और ये खबर द इकोनॉमिक टाइम्स में थी हाल ही में। हाँ, तो हम इसी पर थोड़ा गहरा विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि ये जो नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, पेपैल वर्ल्ड, इसके जरिए यूपीआई का दुनिया से जुड़ना, हम भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब होगा। बिल्कुल, खासकर जब हम विदेश जाते हैं या बाहर की वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं। सोचिए, मतलब विदेश यात्रा पर या किसी ग्लोबल वेबसाइट पर शॉपिंग करते हुए यूपीआई से पेमेंट कितना आसान हो सकता है। और शायद वो जो भारी भरकम फॉरेन करेंसी वाले चार्जेस लगते हैं, उनसे भी कुछ राहत मिले। हाँ, बिल्कुल। तो हो क्या रहा है असल में, ये पेपैल वर्ल्ड क्या चीज है? देखिए, पेपैल एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहा है, पेपैल वर्ल्ड नाम से। इसका मकसद है दुनिया भर की जो अलग अलग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हैं, डिजिटल वॉलेट हैं, उन सबको एक साथ लाना। अच्छा। ताकि वो एक दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे अभी यूपीआई सिंगापुर, यूएई वगैरह में चल रहा है, उससे भी बड़ा कुछ। हाँ, ये उससे भी एक कदम आगे हैं, क्योंकि इसमें पेपाल का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क जुड़ रहा है। और इसी सिलसिले में पेपाल ने एनपीसीआई इंटरनेशनल यानी एनआईपीएल के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। एनआईपीएल जो यूपीआई को मैनेज करती है। जी हाँ। तो हम जैसे आम भारतीय यूजर्स के लिए इसका सीधा मतलब क्या हुआ, क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, इसके 2-3 बड़े फायदे हो सकते हैं। एक तो शायद यूपीआई यूजर्स दुनिया भर में कहीं भी पेपाल यूजर्स को सीधे पैसे भेज सकें, मतलब B2B ट्रांसफर। अच्छा, जैसे अभी अमेरिका में वेनमो के लिए है। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा, जो शायद ज्यादा काम का हो सकता है, कि यूपीआई यूजर्स उन लाखों ग्लोबल ऑनलाइन स्टोर्स पर खरीदारी कर सकेंगे जो पेपाल लेते हैं। अरे वाह। और हो सकता है कि फिजिकल स्टोर्स पर भी ये चले। तो इससे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो काफी आसान हो सकता है। और उम्मीद है कि जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर करेंसी कन्वर्जन फीस, मार्कअप, प्रोसेसिंग फीस लगती है, वो शायद कम हो जाए। ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब विदेश से कुछ मंगाना या वहां पेमेंट करना काफी बदल सकता है, पर ये कब तक हो पाएगा? देखो, पेपाल वर्ल्ड के तो इसी साल के अंत से पहले लॉन्च होने की बात है। अच्छा। शुरू में लैटिन अमेरिका का मकाडो पागो, भारत से एनआईपीएल यानी यूपीआई, चीन का टेनपे ग्लोबल जो वीचैट पे चलाता है। हाँ, और अमेरिका का वेनमो इसके पार्टनर होंगे। लेकिन एनआईपीएल ने अभी तक कोई पक्की तारीख नहीं बताई है कि ये यूपीआई वाली सुविधा इस पर कब लाइव होगी। तो मतलब अभी ना तो प्लेटफॉर्म लाइव है, न ही ये फीचर चालू है। जी, अभी ये शुरुआती दौर में है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे अमेरिका की किसी वेबसाइट से कुछ खरीदना है, तो चेकआउट पर क्या होगा? तो संभवतः ऐसा होगा कि आप चेकआउट पर जाएंगे, पेपाल का बटन दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे और पेमेंट ऑप्शन में शायद आपको यूपीआई का भी विकल्प नजर आए। आप उसे चुनेंगे, अपने यूपीआई ऐप से ऑथराइज करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए मैं अमेरिका में ही हूँ किसी दुकान पे, और वो सिर्फ पेपाल लेते हैं। तो शायद आप अपने फोन से ही, हो सकता है पेपाल ऐप या किसी और तरीके से, अपने इंडियन बैंक अकाउंट से लिंक किए हुए यूपीआई से पेमेंट कर पाएं। ये तो वाकई काफी सुविधाजनक लगता है, पर सुविधा की कीमत भी होती है। क्या ये सस्ता पड़ेगा? क्योंकि अभी तो सुनते हैं पेपाल के चार्जेस काफी ज्यादा हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही तय करेगा कि ये कितना पॉपुलर होगा। सही बात है। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक अभी पेपाल इंटरनेशनल लेन देन पर करीब 4.4% फीस लेता है और उसके ऊपर करेंसी एक्सचेंज रेट पर भी लगभग 4% का मार्कअप जोड़ता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पेपाल इंडिया की वेबसाइट भी यही कहती है कि मुख्य करेंसीज पर बेस रेट के ऊपर 4% का शुल्क है। तो फिर यूपीआई जुड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अच्छी बात यह है कि पेपाल वर्ल्ड शायद सीधे मर्चेंट से फीस नहीं लेगा। उनका जो मौजूदा एग्रीमेंट है अपने वॉलेट प्रोवाइडर जैसे पेपाल से, वही चलता रहेगा। फीस वही तय करेंगे। तो हमें देखना होगा कि अंतिम लागत यूजर के लिए क्या पड़ती है। क्या ये क्रेडिट कार्ड से सस्ता होगा? ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लागत के अलावा और कोई चुनौती दिखती है आपको? हाँ, एक तो भरोसा। क्या लोग आसानी से अपने यूपीआई को इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ने में कंफर्टेबल होंगे? ये भी है। दूसरा, इस्तेमाल में कितनी आसानी रहती है। अगर ये घरेलू यूपीआई जितना स्मूथ और तेज नहीं हुआ, तो लोग शायद हिचकिचाएं। सही कहा। रेगुलेटरी पहलू भी होंगे शायद। वो तो हैं ही, हर देश के अपने नियम होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पेमेंट की दुनिया को और जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम लग रहा है। निश्चित रूप से। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, ये पेमेंट सिस्टम्स के बीच ज्यादा तालमेल, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी की तरफ एक अहम शिफ्ट है। इससे यूजर्स को अपना जाना पहचाना पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई इस्तेमाल करके दुनिया भर में लेन देन करने की आज़ादी मिल सकती है।
जो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, और ये कई सारे अलग अलग कार्ड या ऐप रखने की जरूरत को कम कर सकता है, सीमा पार लेन-देन को आसान बना सकता है। चलिए, तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यूपीआई का पेपैल वर्ल्ड से जुड़ना इंटरनेशनल पेमेंट्स को बहुत आसान और शायद सस्ता बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये अभी शुरुआती दौर में है। लागत क्या होगी और ये सुविधा हम भारतीयों के लिए कब उपलब्ध होगी, इस पर अभी और स्पष्टता का इंतजार करना होगा। इंतजार रहेगा। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जैसे जैसे ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग देशों के जो डेटा प्राइवेसी कानून है, रेगुलेशंस है, उनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ताकि यूजर्स का भरोसा भी बना रहे और उनकी जानकारी भी सुरक्षित रहे। इस पर आगे चलकर काफी ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये देखने वाली बात होगी।